हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं ब्लास्ट मूवी, तो अब जो है मजा आने लगा है। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। उनको तो सबको जो है निपटा दिया। अब देखते हैं उसके भाई को पता चलता है कि नहीं। जाहिर सी बात है, पता तो चलेगा तभी तो एंड होगा। तो चलो शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। सर वो चेन स्नैचिंग का केस है सर, लेकिन वो कंप्लेंट वापस ले रहे हैं सर। हेलो, मेरे भाई को कहाँ रखा है तूने? कौन है रे तू? तूने जिसे लो उठाया उसका भाई, भाई डायरेक्ट हूँ। फोन कर दिया। मैंने किसको उठाया? ओह मेरे भाई को उठाया है। ऑलरेडी मेरा लो तेरे पे बहुत भाई। गरम है। मुझे लगता है तूने रॉन्ग नंबर डायल किया है। चुपचाप फोन रख दे। हॉस्पिटल में तेरी कस्टडी से जो भागा उसका पता लगाने के लिए मेरे भाई और उसके साथ के 5 लोगों को तूने उठाया ना। उसे कितना भी ये मारे, कैसा कितना बेवकूफ भी है। टॉर्चर करे, वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन तेरा बेटा वैसा नहीं। स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा सा हाथ में डालकर घुमाने पर ही जान निकलने की हद तक चिल्ला रहा है। व्हाट्सएप पर वीडियो भेज रहा हूँ, ओ हो। देख कर कॉल कर। ओ माय गॉड, घर पे पहुंच गए उसके। भाई नहीं, भाई रुक जाओ, भाई ऐसा मत करो, भाई बहुत दर्द होगा, भाई प्लीज ऐसा मत करो, भाई रुक जाओ, भाई ओ गॉड, छोटा सा बच्चा है। छोड़ दीजिए इसे प्लीज सर। भाई मत करो ऐसा, भाई प्लीज रुक जाओ, भाई ओ गॉड। यार क्या है यार ये। अब बता कि तूने मेरे भाई को नहीं उठाया है। सच में मैंने तेरे भाई को नहीं उठाया। अपने बेटे के हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसते देखा ना। खाकी वर्दी के चक्कर में ईमानदारी का नाटक कर रहा है। बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू गलत आदमी से बेवकूफ। बात कर रहा है। ए चुप, सबसे पहले अपनी एक्टिंग बंद कर। तेरी कस्टडी में जो टोपी है ना, उसने तेरे सामने सारी सच्चाई उगल दी है ना? क्या कहा? मेरी कस्टडी में जो टोपी है? मैं जो बोल रहा हूँ ओ उसे उसके अच्छे से सुन सामने ले। फाइल आई हुई है। 800 लाइट हाउस के नीचे मेरे आदमी वेट कर रहे हैं। तेरे पास सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम है। उतने में मेरे भाई और आदमियों को लाकर छोड़ दे, नहीं तो वो स्क्रू ड्राइवर तेरे बेटे और तेरी पत्नी के सिर में घुसने का वीडियो देखेगा तू। हाँ, मैं सच में तेरे भाई। उसके पास है ही नहीं, उसके पास भाई नहीं है फिर भी। गाड़ी को घुमा लो। इनमें टोपी कौन है? सर बाहर ही है सर। अब टोपी की शामत आएगी। ओ हो, डंडा लेके जा रहा है। अब गया टोपी। ओ हो, लकड़ी तोड़ दी। ना मोटी लकड़ी है यार। अब जो मैं पूछूंगा फटाफट जवाब देते जा। सर बोलता हूँ मैं बताता हूँ। हॉस्पिटल में तेरी कस्टडी से जो भागा था उसके बदले मेरे भाई और मेरे लोगों को उठाया ना तूने। वॉइस किसकी है? कृपा की वही सही है। कौन है ये? चैम्बूर का एक गुंडा है साहब। उसके भाई का नाम? शिवा है सर। शिवा कहाँ है अभी? ये मुझे नहीं पता। नहीं पता? सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता नहीं सर। पता? सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं जानता। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर। सर सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं जानता। मुझे नहीं पता सर। रुकिए सर। सर क्या हुआ सर? उसके भाई को और उसके साथ वाले लोगों को किसी ने उठा लिया है। उसके भाई को लग रहा है मैंने उठाया है, इसलिए उसने मेरी पत्नी और बेटे को उठाया। बोल रहा है भाई को नहीं छोड़ूंगा तो मेरी पत्नी और बेटे को मार देगा। इन्होंने सुन लिया। अहमद, सुरेश, गोपी, मुत्थु, तुम चारों कृपाकरण कहाँ है ये ट्रेस करो। ओके सर। कन्नन, पच्चुमुथु, बाला, विनोद, उसके भाई शिवा का नंबर निकाल के ट्रेस करना शुरू करो। ओके सर। सुनिए जी, चलो यहाँ भाई। दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, निकलिए यहाँ से। मैंने उन्हें बता दिया है कि कल तक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। प्राइवेट जेट लैंडिंग परमिशन मिलने में थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने मैनेजर को दुबई पैसेंजर फ्लाइट से भेज दूं। मेरा मैनेजर वहां आएगा तो तुम उसे वो 100 रुपए का नोट दे देना। उसके बाद वो बाकी का काम संभाल लेगा। ठीक है, उसे आने के लिए कहो। हेलो, बोलो। सर उसके भाई शिवा का फोन पिछले 1 घंटे से स्विच ऑफ है। लास्ट टाइम वो जहां एक्टिवेट हुआ था वो जगह वडाला है सर, और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। तुरंत देखकर मुझे अपडेट करना। ओके सर। बिफोर 1 आवर। अच्छा, फोन फेंक कर आए हैं। 100 का नोट तुम्हारे पास नहीं है, ये तुमने वरुण को नहीं चलो बताया? भैया, अच्छा हो गया। भाई लेकर चला गया और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, उसे क्या ये कहूं? वो इस बात पर यकीन करेगा? उसे लगेगा 1000 करोड़ के लालच में तुम उसके साथ गेम खेल रहे हो।
और वो तुम्हें निपटा देगा। लो भाई, ये और मुसीबत ये भी भी तो हो है। सकता है कि उससे मुझ पर भी शक हो जाए। हे, वो इंस्पेक्टर क्या कर रहा है ये देखने के लिए अपने आदमी को उसके पीछे लगाओ। ओके सर। हेलो, कौन? मैं नासिक कमिश्नर मणिमारन बोल रहा हूँ। सर। आपने फैक्स से एक बंदे का फोटो भेजकर उसके बारे में डिटेल्स मांगी थी ना? हाँ सर, अभी स्टेशन को भेजा था। आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों मांगी थी? आपको उसके बारे में कैसे पता? 8 साल पहले अब्राहम नाम के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मुझे एक स्पेशल टीम में अपॉइंट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट की वजह से मैं उस टीम में कंटिन्यू नहीं कर पाया। शायद मुझे वो एक्सीडेंट न हुआ होता और मैं सिर्फ उस टीम में कंटिन्यू कर गया होता तो इस वक्त आपसे बात करने के लिए मैं जिंदा ही नहीं बचा होता। ही इज द मोस्ट वांटेड इतना अंडरग्राउंड खतरनाक है क्रिमिनल। ये? कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होने पर ही सिर्फ वो ओह, बाहर आता है। बाकी के टाइम वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ये किसी को भी नहीं पता। उसकी कोई भी टीम नहीं है, जो कुछ भी हो अकेले ही जाकर करता है। हमारे लिए तब उसे ट्रेस करना ही बहुत मुश्किल था। कुछ लोगों के अलावा किसी ने भी नहीं देखा है और उसका सिर्फ लोगों को नाम ही पता है। अच्छा ये वांटेड है वैसे भी। अभी उस पुलिस वाले से बात की है। लाइट हाउस के पास ले जाकर छोड़ने के लिए बोला है। वेट करके देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। कार की चाबी दो। कहाँ जा रहे हो? वो मैनेजर यहाँ आया है, उससे पहले 100 रुपए का नोट आना चाहिए। अपने भाई को ढूंढने के लिए जो हो सकता है वो तुम करो और मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूंगा। दोनों ही फंस गए हैं। अकेले मत जाओ, मेरे आदमी को साथ ले जाओ। नहीं, रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। कई हाई प्रोफाइल लोगों के मर्डर में उसका कनेक्शन होने की वजह से उसे तुरंत ढूंढकर एनकाउंटर करने के लिए ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था। इसीलिए ओहो, उस टाइम पे जो हायर ऑफिशियल्स थे उन्होंने इतना ज्यादा मुंबई के खतरनाक। टॉप मोस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 15 लोगों को उस एनकाउंटर ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किया था। एक बड़े होटल में एक बड़े बिजनेसमैन का मर्डर करने का उसने प्लान बनाया हुआ है, ऐसी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। वहां रहकर उसका एनकाउंटर करने का उस टीम ने डिसाइड किया था। उस एनकाउंटर ऑपरेशन में टोटल 16 लोग मरे थे। ओहो, 15 लोग उसे मारने गए थे, बाकी बचा एक आदमी वो था जिस आदमी को क्या वो मारने गया खतरनाक था। है। उस इंसिडेंट के बाद जान चली जाएगी इस डर से कोई भी उसके केस में इन्वॉल्व होने को रेडी नहीं हुआ। इसके साथ ही वो भी कुछ साल इनएक्टिव हो गया। ये उनके मेडिकल स्टोर के सामने ही है। उसके बाद उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जो दवाई लेने आया है। अब वो फिर से आया है तो जरूर कोई खतरनाक वजह होगी। ओ माय गॉड, सर उड़ा दिया उसका। हमने जो गलती की है उसकी वजह से बिना किसी गलती के एक पत्नी और बेटा मरने वाले हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सबसे पहले वो बेचारे। कहाँ है ये ढूंढना होगा। उन्हें कैसे ढूंढे पापा? अच्छा ये इसको ढूंढ के आएंगे। अच्छा बेटा, हमसे कराटे सीखा हुआ एक लड़का पुलिस में है ना, उसका नाम क्या है? गौतम पापा। गौतम, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए ना मास्टर। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। अच्छा फोन पे नहीं कर रहा। उदय, अब दोनों अकेली ही रह गई। सर फोन का कुछ रिपोर्ट मिला? सर उस ब्रिज के पास सर्च कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। वैसे मुत्तू को मैंने काफी देर से नहीं देखा। उनके घर से कॉल आया था, उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए घर गया है। इसकी हालत क्या हो गई है? ओह अच्छा, मेरी इसके घर बात चला पर गया है। विश्वास करो, उसका भाई हमारे पास नहीं है। तो उस टॉबी ने तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं बोला? नहीं, उसने सच में कुछ नहीं बोला।
उस कराटे मास्टर की बेटी ने आकर केस वापस ले लिया। तुम जो बोल रहे हो क्या कहा? ओहो, कराटे कराटे मास्टर की मास्टर। बेटी ने? हाँ, इसलिए उस टोपी का कुछ भी नहीं कर पाए। मेरी ओए बात होए का होए। विश्वास करो, सच बोल रहा हूँ। उसका भाई हमारे पास नहीं है। तुम पर भरोसा करता हूं कि तुम सच ही बोल रहे हो। उसको भी मार के आ गया। ये नंगे पांव क्यों है? हॉस्पिटल में ऐसे ही आया था ना ये, चप्पल नहीं पहनी उसके बाद से इसने। ओए होए, यहाँ पे आ गया। ये दोनों भी टेंशन में ही है बेचारी। अरे यार, वो बंदा नहीं है। चलो भाई साहब, मैं जाती। कौन है? क्या चाहिए? अरे यार आ गया। क्या देख रहा है? ओ, खून के धब्बे। तुम्हें मारना आए हुए 6 लोगों का तुमने क्या किया? ओ हो। ये भी उन्हीं का आदमी है। इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटा कहाँ है इसे पता होगा। चलो भाई, अमेरिका और इजराइल किया है, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मारे जाने की उस देश की न्यूज एजेंसियों ने फिर खिड़की बंद कर रही है। कोई दरवाजे ही बंद कर रहा है। कितना बड़ा है यार ये तलवार। चलो भाई, ये फिर शुरू हो गई। ओ हो। ओए होए होए। ओह वाह। चल बेटा, अब तेरी बारी है। ओ हो, बच गया बाल बाल। क्या बात है यार। ओहो, जी बोलिए। ये क्या है राजाराम, इतनी तेज आवाज में टीवी क्यों देख रहे हो? आवाज कम करो। ओ हो, नेबर की कॉल आ गई, समझ जाएगा। टीवी की आवाज क्यों तेज हुई है। ओ गॉड, बहुत जोर की लग गई इसको यार। ओ गॉड, ओए होए होए होए। ये क्या खाता है भाई? वापस आ गया। ओए होए 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 होए, बहुत जोर का मारा है इसको। थैंक गॉड वापस आ गया। ओए होए 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 होए।
ये बात ओए होए 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 ओ गॉड अरे यार चलो भाई चारी यार रोकती हूँ मैं बहुत खतरनाक जगह पे मैंने रोका है लेकिन बहुत लंबी हो जाती वीडियो तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इनकी फाइट ठीक हो गया तो अभी ये अचानक आ चुका है और वहाँ पे जो है पुलिस वाला भी जो है अपसेट हुआ है कि भाई इसने मेरे बच्चों को क्यों उठा लिया आई मीन बीवी बच्चों को तो अब देखेंगे जी नेक्स्ट पार्ट की क्या होने वाला है बड़ी जबरदस्त फाइट की है भाई इन लोगों ने बहुत ही स्मूथली किया है भाई मूव्स जितने भी हैं तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय बाय